अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज एक बार फिर अभिमन्यु मूवीज पे मेहमान हैं राजेश धनखड़ जी। काफ़ी बेबाक तरीके से बोलने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर न्यूज चैनल पे अलग अलग तरह की जो किसी के पास बात नहीं होती वो अलग चीज़ें लेके आते हैं और हमेशा निडर होके बोलते हैं और जिसका नाम लेना होता है खुल के नाम लेते हैं। तो धनखड़ साहब एक बार राम राम आपको। अभिमन्यु चैनल देखने वालों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम जी। मेरे पास आज दो मुद्दे हैं और दोनों आज के ताज़ा ताज़ा मुद्दे हैं। मैं पहले जिक्र करना चाहूँगा 3 दिन पहले लाइव आया धर्मेंद्र हुड्डा, मामला रहेगा जाट आरक्षण। सर एक बार जाट आरक्षण पे प्रकाश डालें। देखो ऐसा है, जाट आरक्षण 2016 में हुआ और मेरे जैसे बहुत लोग उसके भुगत भोगी हैं। आप इसमें इन्वॉल्व थे? हाँ, मैं झज्जर धर्मशाला में ही था। जी जी। पैरबीट तुड़वाने में था इसी आरक्षण में? इसी आरक्षण जी। और यशपाल मलिक जी और ये रोहतगाड़े बाबू बेटा और राजकुमार सैनी जी, ये प्लांटेड लोग थे। मतलब टीम वर्क, पूरी टीम बना के इसको? बिल्कुल 100% प्लांटेड लोग थे। जी जी। यशपाल मलिक ने शहीदों को, जो कौम के 32-33 शहीद हुए और जेल में रहने वालों को बाईपास करके किनारी संस्था खड़ी कर दी उनकी लाश के ऊपर। जी। अगर छोटराम धाम में जाओगे और उस संस्था से पूछोगे जसिया में जी, तो एक भी बच्चा, एक भी परिवार का सदस्य जिन लोगों ने कौम के लिए शहादत दी उसमें संस्था में नहीं है, उस कमेटी में नहीं है। ना कोई ट्रस्टी है, ना कोई अन्य कोई सदस्य था, कुछ भी नहीं है। यहां तक है कि जो मरने वाले जेल में जो बच्चे हैं या थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आगे के लिए संविधान में भी नहीं लिख रहे। जब स्टार्टिंग में ये जब चीजें बनी ना तो यशपाल मलिक से स्टार्ट हुई थी कि यशपाल मलिक ने जींद में जब हमारे जाट योद्धा वहाँ इकट्ठे हुए तो वहाँ बोला भाई कोई सा जगह है वो हरियाणा में कहीं एक ऐसी जगह देखी जावे कि भाई हम इकट्ठे हो उसके, भाईचारा इकट्ठा हो उसका। और उसमें इन सबको ये बोला गया था कि भाई हम एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंदिर बनाएंगे जिसमें हमारे बच्चे जो दिल्ली, मुखर्जी नगर, अन्य जगह जाके जो पढ़ाई करते हैं, मोटी फीस देते हैं, वो बगैर फीस के हम छोटराम धाम में पढ़ाओगे। और इस तरह से कह के लोगों से चंदा लिया गया था। जिस दिन इस कौम का खून का मुंह भरा था जी, 32 बच्चे हम खो चुके थे जी, 2000 बच्चे जेल में जा चुके थे जी बिल्कुल, अन्य बरादरियों से हमारी दुश्मनाई हो चुकी थी जी। क्या उस दिन हम मुखर्जी नगर को याद रखने के थे? लेकिन हुआ ऐसा ही था। क्या थे उस दिन? नहीं, ये तो देखो अब एक अलग विषय हो गया। नहीं, लेकिन लोगों ने चंदा दिया, ये चंदा दिया शहीदों के लिए जी। उसका मिसयूज हुआ। जब प्रदेश में हमारे समाज के लोगों ने ऊपर उठना शुरू करा, किसान आंदोलन हो, जाट आंदोलन हो, एक उत्तर प्रदेश का आदमी आके और एंट्री करके पूरी हमारे कौम को बेचने का काम करते हैं बड़ी शासक के दम पे। देखो किसी भी समाज का, बिरादरी का हम किसी के विरोधी नहीं, पर अपनी कौम के हम पक्षधर जरूर है। बिल्कुल आपकी बात सही है और स्पष्ट भी हो जाती है बाद में। और ये हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की जो देशों की हालत है वो 3 प्लान पे काम करती है जी। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। पूरी दुनिया की फौज भी थल सेना, जल सेना, वायु सेना है। हमारे समाज के भी एक फर्स्ट राजनेता, उससे सेकंड, उससे थर्ड, एक के बाद एक ही समाज को संभालने वाला आगे खड़ा रहे जी। परंतु बाबू बेटा ने पूरे समाज को, कभी सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर, कभी चौटाला साहब की सजा, कभी किसी को पार्टी से निकाल देना। उसी दौरान कैप्टन अभिमन्यु भी समाज का एक बहुत बड़े राज में और कई डिपार्टमेंट का मंत्री था। कुछ बीजेपी के नेताओं को भी कुर्सी जाने का खतरा था। मतलब मिक्स था ये सौदा 101% मिलके इस साजिश को। अगर नहीं होता, मिक्स नहीं होता, बीजेपी का और भूपेंद्र हुड्डा हाथ मिलाए नहीं होते,
तो जो लोग धर्मेंद्र ने नाम लिए हैं इस परिवार के, डबल एज जी लगा है, कोई उसके नौकरी दिए उड़े हैं, कुछ लोगों की बार जमानतें कराई हैं, तो वो लोग इस तरह से कोई भी अपने समाज के एक बड़े परिवार को फूकने का काम नहीं करता। हम तो छान में भी आग लगाना पसंद नहीं करते। नहीं, जलाना तो, घर जलाना तो बहुत बड़ा पाप है। आप भी उस समाज का खून आपके नसों में है बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारा टटेरी ब्यारी हो, उसके अंडे धरे हो। सर अब ये जिस स्टूडियो में आप बैठे हो ना, वो कबूतर ने अंडे दे रखे हैं मेन रूम में, निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज तो वही है ना जी, कि टटीरी के अंडे, कबूतर के अंडे, चिड़िया के बच्चे, हम उनको भी बचा के चल। मैं सोचा भाई इनका घर भी क्यों खोया। ठीक है ना। हाँ। और इस आदमी का जो मित्र सेन से आज तक जितना आर्य समाज में, जितना धर्म कर्म इन लोगों ने ध्यान रखा, जी, इनका कैप्टन साहब का तो पूरा परिवार ही आर्य समाजी थे। आर्य समाजी। इनके पिताजी तो बल्कि वो एक भी आदमी ये सिद्ध कर दो कि मित्र सेन के परिवार में एक आदमी शराब पीता हो, एक आदमी मीट खाता हो, एक आदमी कहीं रिश्वत लेता हो। जी जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। और हरियाणा की राजनीति में पूरी जाट बिरादरी में या तो वीरेंद्र सिंह का लड़का विजेंद्र है आईएएस, वो भी खाली आईएएस है, और ये फौज का भी अफसर रहा है, कैप्टन रहा है। जी जी। और आईएएस भी कर रहा है। जी जी। इस कौम का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है। जी। पैसे में हरियाणा में टैक्स देने वाला सबसे बढ़िया आज एक नंबर पे होगा। जी। पढ़ा लिखा एक नंबर का है, आर्य समाजी एक नंबर के हैं। शायद मुंह से कभी किसी की हमने तो गाली सुनी नहीं उनके परिवार से किसी के प्रति। वो सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा। अगर अभिमन्यु कैप्टन का घर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता तो कैप्टन का घर नहीं जलता। 2 चुनाव इन्हें बाबू बेटा के सामने लड़े लोकसभा के, एक चुनाव में ही मारपीट हुई थी और इनके रिश्तेदार भी थे। और मैं आपके चैनल पे एक चैलेंज और भी करके जाता हूं जी, कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी जी, 2 लोग उसके 3 लोग उसके गवाह हैं जी। भूपेंद्र हुड्डा तो हाँ भरे ना भरे, पर राव नरवीर से पूछ लेना जी, कैप्टन से पूछ लेना जी। राव नरवीर, कैप्टन अभिमन्यु दोनों कैबिनेट के मिनिस्टर थे। बिल्कुल। और कांग्रेस विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जी, सीएलपी लीडर जी जी। विपक्ष का नेता अभय सिंह चौटाला था जी। अभिमन्यु ने जब राव नरवीर ने अभिमन्यु को कहा, कैप्टन को, कि भाई कैप्टन साहब इस फैसले को करके खत्म करो, तो गैलरी में खड़ा होकर कैप्टन ने कही, हुड्डा साहब ने मेरी माँ के पास भेज दो जी, इसकी नाते में मौसी मामी जो भी बड़े ने गए, बिल्कुल, उसके पास जाके ये कह देगा अगर जी जो कुछ हुआ गलत हुआ, मीडिया ने साथ ले जाएगा जी, इस बात ना आप खत्म करो और मैं माफी मांगू समाज की तरफ से जी। माँ जी केस वापस ठाले जी जी। कैप्टन साहब तो पहले भी केस वापस लेने ही वाले थे, उन्होंने 19 तारीख को बात कराई, 19 तारीख को आग लगी जी। कैप्टन अभिमन्यु का एक बड़े चैनल पे बयान आया, भाई उनका घर था, हमारे ही बच्चे, हमारा ही घर है, फूक दिया तो कोई बात नहीं, बात को खत्म करो। बिल्कुल। 20 तारीख को फिर आग लगाई गई जी, 21 को फिर आग लगाई गई। बार बार यशपाल मलिक और लोगों का हाथ हिलाना, डंडा चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर कैप्टन अभिमन्यु की जगह आपकी कोई स्टूडियो में आग लगा दे और आपके बच्चे अंदर फूकता हो, आप क्या करोगे? सर जो कैप्टन अभिमन्यु ने किया वो तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो पहले दिन ये कह दी थी कि भाई मैं नहीं चाहता इस तरह का मुकदमा, और उसके बाद भी क्या हुआ कि जब खापे उनके पास गई तो उन्होंने भी खाप को ऊपर छोड़ दिया था, भाई मेरे से आगे खाप नहीं है, जो खाप फैसला करेंगी मैं वो मान लूंगा। आम आदमी का, किसी भी बिरादरी का इस तरह से जघन्य अपराध करा जा तो आप और मैं क्या करें? हम सर जिसे अपने पोर्स चलेंगे वो चलाओगे, और जिसके घर में 50 से ऊपर लाइसेंसी हथियार हो, बिल्कुल, पैसे की सब कहें कि मौज, और सरकार में मंत्री हो, क्या करें? सर ताकत लगाओगे अपनी पूरी, लगाओगे ना, बिल्कुल। पर उस आदमी ने हाथ पैर ढीले छोड़ के अपनी गर्दन खाप पंचायत के सामने रख दी कि मेरी गर्दन काट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, उन्होंने ये चीजें सामने हैं और ये तथ्यों के साथ हैं। लेकिन क्या आज ये नहीं होना चाहिए खाप पंचायतों ने इकट्ठे होकर मेरा आप जैसे लोग
जो रोड ब्रॉडकास्ट करते हैं और धंधा बना लिया। भाई कैप्टन का ये हो गया, कोई कहता है माफी नहीं मांगी, कोर्ट ने बरी कर दिए, कोई कुछ कर दिया। असली जिस बार बार सवाल उठते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जलवाने वाला है कोठी को। क्या खाप पंचायतें उत्तरी भारत की, जो 108 खाप पंचायत थी, हजारों लोग थे जिंदगी धर्मशाला में, मैं फोटो भी दे दूंगा आपने, जी जी, वीडियो भी दे दूंगा। क्या उन लोगों का आज ये नैतिक फर्ज नहीं है कि इस खाप पंचायत, सर्वे खाप पंचायत में कैप्टन और भूपेंद्र हुड्डा को भी आमने सामने कराया जाए और इनको माफ कर दिया जाए, चाहे हुड्डा ने जलवाई या ना जलवाई, गलत को गलत कह के, और चाहे 1 रुपया दंड हो, उस समाज के सामने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, दोषी को तो लेके आना चाहिए, लेके आना चाहिए, बिल्कुल, चाहे दोषी जो भी है। आज मेरे समाज के वो बच्चे भी दोषी हैं जो निर्दोष थे, 10-15 छोड़ के, उनके लिए भी आत्मारोह है, जिन्हें फरीम जेल काट दी। कैप्टन का घर जल गया, उसका नाश हो गया, उसकी राजनीति खत्म करने के लिए साजिशें रची गई, उसके लिए भी आत्मा रोती होगी। बिल्कुल, अगर कैप्टन भी मन्नू आज सरकार में होता, शायद मुख्यमंत्री होता, बिल्कुल, कैबिनेट का मंत्री होता। क्या उस आदमी का तो राजनीतिक करियर खत्म होया? आज 6 भाई एक छत के नीचे खाना खाया करते, हो सकता है इस कांड की वजह से सब उससे अलग अलग हो गए। अब डर के मारे कि दोबारा भी हो सकता है, एक बार हो गया। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज और 36 बिरादरी से, खाप पंचायतों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन दोनों पार्टियों को खाप पंचायतों ने आमने सामने करना चाहिए, गलत को गलत कह के इस बात के ऊपर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। एक मेरे मन में एक बात है, प्लीज आपने भी इसका जो सही लगे वो जवाब देना है। जब ये वीडियो आई ना, फैसले आने के बाद में कुछ दिन पहले, जिसमें बरी 60 आरोपी बरी हुए, जिनमें से एक धर्मेंद्र हुड्डा अकेला नाम रह गया था, जो विदेश में है, जो तारीखों पे नहीं गया किसी भी कारण, उसका निजी कारण है, वो सिर्फ इस मामले में रह रहा है। अब लोगों ने सवाल करे, ईब सामने क्यों आया, 10 साल तक सामने क्यों नहीं आया? अब लोगों ने इनको, अगर ये चीज वो मीडिया में पहले बोल देता तो क्या इनकी सजा नहीं हो जाती? उसको वादा माफ गवाह नहीं मान लेती कोर्ट? नहीं मान लेती, लेकिन यहाँ भी एक बात है कि भाई जो नाम ले रहा है खुल के, उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन होते, पुलिस उनको ज्यादा, मतलब समाज में विवाद होता ना, विवाद तो होना था, आज भी होगा। सारी खाप पंचायतों ने, सारे लोगों ने एक बात की, धर्मेंद्र भाई जब तक फैसला नहीं हो बोलना नहीं है जी। खुद मैंने भी कह रखी है उसको, मेरे से भी बात हुई और मैंने भी यही बोला उसको, पहले भी मेरी लगातार बात होती, और हम तो आज भी उस भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई मत बोलो। अब इसमें लोगों ने एक इल्जाम लगाया कि भाई ये कैप्टन का आदमी है, कुछ एक लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये तो इनेलो का आदमी है, ये तो अभय सिंह चौटाला। क्या कोई आदमी ये कहने के लिए आया कि 2016 से पहले भूपेंद्र हुड्डा का आदमी था? बिल्कुल था, वो तो खुद क्लियर करने लग रहा है कि मैंने तो 9 वोट डाली है। कोठी कब जड़ी? 2016 में। 2016 में किसका आदमी था वो? उस समय तक तो वो लगभग भूपेंद्र हुड्डा की NUSI में था। बिल्कुल। जब उसके साथ गलत हुआ और उसके अपने लोगों के बाहर की बाहर जमानत कराई गई और उसने कोर्ट में यशपाल मलिक को, अशोक भलारा को मारे हैं। जी जी, वो खुद कबूला ये बात, मारे है ना, बिल्कुल, FIR भी दर्ज है। बिल्कुल। जब वो आदमी इस खलनायकों को कोर्ट में पीटना शुरू कर रहा है, क्या इतना बड़ा कौम के साथ धोखा करके इस षड्यंत्रकारी ने पर्दे के पीछे से, क्या वो आज आदमी अपनी भाफ नहीं काटेगा? बिल्कुल निकालने लग रहा है सर। तो धर्मेंद्र हुड्डा गलत कहां से है? लोगों का जवाब है ना, हमने तो लोगों के जवाब। अब उसके जो लोग हैं जी, वो आपको बेली देंगे क्या? ये बात तो मन सुनते 1 साल हो गई। मैं जब 2024 से पहले न्यू का हरता, वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनेगा और कांग्रेस की सरकार भी नहीं आओगी, और लोग मन गाड़ क्या करते? अब रोज गाड़ी खाते हो, वैसे क्या सोच के घर से निकलते हो? किस बात की गाली खाते हैं? तो आपके कमेंट बॉक्स में तो कर गाली देते हैं, ये फलाने का आदमी है, धकड़े का आदमी है, ये है। मैं मेरे बाप की औलाद हूं, मैं किसी का आदमी हूं, मेरी घराली का। कमेंट बॉक्स में जो गाली आती है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे क्या फर्क पड़ा? ऐसे चटकंडू देश अंडे है, लोटे लोटे जंगल का हाथ धोते नहीं, घराली 2 कप चाय बनाते नहीं, कमेंट करते। वो समाज के लोग हैं। जी 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 जी। अगर वो समाज के लोग हैं तो सामने आवे।
आप चाहते क्या हो, मतलब अपने तरीके से फाइनली आप ये चाहते हो कि भाई एक टाइम ऐसा हो जिसमें जिनके ऊपर आरोप है सीधे तौर पे मैं जिस प्रॉपर्टी डीलर कह के बोला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हाँ। वो और कैप्टन अभिमन्यु और खापे कट्ठी बैठकर इस मामले को खत्म कर दे। ये समाज बसाना है, भाईचारा खराब ना हो। मैं ना भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हूं, ना कैप्टन के खिलाफ हूं, ना मैं इस समाज के खिलाफ हूं। जी जी जी। मेरी आत्मा रो रही है कि मेरे समाज के दो नेता आपस में इस तरह से छिटा कसी हो रही है। हम भी कहते हैं कराया इसने। 2016 में 13-14 फरवरी की रात को 1 बजे भूपेंद्र हुड्डा मेरे घर गया था। जी जी। और जब मैं धर्मशाला में चढ़ गया, मर गया, मेरे ऊपर केस बने, मैं पुलिस ढूंढती अंडी में 1.5 साल मेरा घर छुट्टा। बाबू बेटे ने मुंह मोड़ लिया। किसी के पास भी नहीं गए, किसी के पास भी नहीं गए जिनके नाम है किसी के। तो फिर लोग इन्हें खिलाफ उस उगाड़ तो उगाड़ेंगे। जी जी जी। लोगों को बैक आके अगर को धकावेगा जी, तो फिर इस समाज के शिकार तो चालाकी चलती नहीं। जी। अच्छा एक बात है, जब कैप्टन अभिमन्यु का कोठी जड़ी, ये सीबीआई का मामला उड़ गया, केस कोर्ट में गया, लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु को वोट नहीं दिया, नारनौंद विधानसभा से हरा दिया। भाई मैं तो मलिक साहब आपसे एक ही सवाल करूं। जी। 19 तारीख को कोठी जली, जी। गाड़ियां फूंक दी गई, जो भी कुछ हुआ, जी। घर बच्चे जलाने की कोशिश हुई, बच्चे भी सेफ बाहर काट दिए जिंदे, पशु भी जल दिए थे, उनकी प्रेस भी जल दी थी। और कैप्टन ने आके टीवी चैनल पर कह दिया था भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी कोठी है, इस बात को यहीं खत्म करो और आराम से अपने घर बसो। जी। क्या वो बयान नहीं दिया? दिया था बिल्कुल, वो तो सार्वजनिक है। सार्वजनिक है जी। फिर 20 तारीख को कोठी क्यों जलाई गई? फिर वो साजिश होगी ना। फिर 21 को क्यों जलाई गई? फिर वो भी साजिश होगी। तो टारगेटेड, वो आपने बोला है ना, पत्रकार महोदय, टारगेटेड। मैं जी। आप ये बताओ, जी। आप भी एक कोर्ट हो, जी। हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ मीडिया को माना गया है, जी जी। और बड़ा मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया। अब जमीर थोड़ा बहुत आपके चैनलों पे बच रहा है। धन्यवाद आपका, कोशिश करते हैं सर। और आपके चैनल देख के लोग विश्वास भी करते हैं। जी जी। मैं 3 सवाल आपसे करूं। जी। अब तक आप पत्रकार थे, अब मैं पूछूंगा आपसे। जी जी, पूछिए। 19 तारीख ने कैप्टन की कोठी जलाई गई, वो जाट आंदोलन था। जी, वो आरक्षण था। आरक्षण था। जी। कोठी जली। जी। कोठी जलने के बाद बच्चे भी जले थे, बच्चे बचा लिए, बुढ़िया की मामी खुदा के मामी नानी को भी मारा गया, सब कुछ हो लिया था। जी। उसके बाद कैप्टन का क्या बयान आया कि भाई ये हमारे बच्चे हैं और खत्म करो इस बात को, मैं कोई मामला कोई मुकदमा, वैसे भी 10 दिन बाद मुकदमा दर्ज नहीं है। कैप्टन ने क्या कहा 19 तारीख को? 19 तारीख को उन्होंने मीडिया चैनल पर बैठ के ये कहा था कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी कोठी है, और मैं इस मामले को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, हम बैठ के इसको भाईचारे के साथ सोल्व कर लेंगे, आगे बात करो। फिर 20 तारीख को क्या जरूरत पड़ी कोठी जलवाने की? क्या पता फिर वो सर, वो प्लांटेड चीजें आप तो कहने लग रहे हो, या धर्मेंद्र हुड्डा कहने लग रहे हो आप? मैं रोहतक में नहीं था ना सर। नहीं, फिर आपने धर्मेंद्र हुड्डा की बात से क्या साजिश नहीं थी? जिस तरीके से धर्मेंद्र हुड्डा तथ्यों के साथ आया तो लग रहा है साजिश। मैं कह रहा हूँ ना, 19 को जब उसने माफ खत्म होगी बात, में ना मुकदमा करूं, जल की जल जाने दो कोठी, बच्चे भी मारे, घर भी मारा, सब कुछ, बात को यही खत्म करो। जी। फिर 20 तारीख को क्या जरूरत पड़ी आग लगाने की? बाद में वो चीजें पॉलिटिकल होगी होंगी ना, शासक। जी जी, मानते हो ये शासक चीजें होती हैं, होगी बिल्कुल होगी नहीं, हुई है सर। वो आप कैसे कहो? नहीं, आग लगाई तो हुई ना। आग तो जली है, कोठी तो जली है, ये कोई इसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 तारीख को आग लगी ना। 20 को भी लगी है, 19 को भी लगी है, 21 को भी लगी ना, 21 को भी लगी है। 3 दिन एक ही घर में बार बार आग लगवा देना, और किसी के बच्चे कुत्ते गाड़ियां जला के बाहर लड्डू बांटना, और घी के पीपे ठा लिया भाई, घी के पीपे ठा लिया। जी जी, वो तो वीडियो में सार्वजनिक हो रहा है। और तुम ठेकरी चांदी के सिक्के चोर लेना। एक भी हरियाणा में पूरे जाट आंदोलन में मेरे को एक जाट का बच्चा बता दो इस कोठी से अलावा किसी ने एक केले का, एक टमाटर भी किसी गाड़ी से खाया? हमने भी कलानौर में जाट कॉलेज के वहां धरना लगा रखा था सर। धरने तो ही सीमित थे बस। मैं कह रहा हूँ गाड़ियां खड़ी थी, जज्जर शहर भी जला, और भी हुआ, बैंक में भी आग लगा दी, सब कुछ हुआ, पर किसी के घर से 5 रुपए का लूट का सामान बरामद हुआ क्या?
बिल्कुल भी नहीं। और जाट आंदोलन के लिए मैं आपको बता दूं, क्या जिसने टूम और शांति के सिक्के सोफे चोरे गए, क्या वो जाट कौम के हो सकते हैं? बिल्कुल, ये तो क्या जिन के घर में माल बरामद होया कैप्टन का, और जो लाडू बांट रहे थे जाट का घर जला के कुत्ते अंदर फूक के, क्या उनके अंदर जाट का खून हो सकता है? देखिए, हम ब्लड पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी थे और जिन्होंने ये, जाट का ब्लड चोरी नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में जाटों ने लोगों को दान कराया है, चांदी के सिक्के और ये सामान नहीं उठा। सर, उसी परिस्थिति की मैं एक बात बताऊंगा। हम कलानूर में अपना जो कॉलेज मोड़ है वहां पे धरना चला रहे थे, और देखिए जाम था सब कुछ, तो गाड़ियां, ट्रक, व्हीकल्स बहुत सारे थे। हमने जो टेंट लगा रखा था खाने के लिए, जो आंदोलनकारी थे उनके लिए, उसी टेंट में हमने अपने ड्राइवर भाइयों को जो बीच में फंसे हुए थे, उन सभी साथियों को साथ बिठा के खाना खिलाया करते। और वो क्या करते हैं, मदद कर देंगे तो मदद भी नहीं लिया करते। करोड़ों रुपए का सामान एक एक ट्रक में था जी, 100 करोड़ 50 करोड़ का सामान था। भी बिल्कुल। और किसी को हाथ तक नहीं लगाया, रस्सा भी नहीं खोला गया, ना जी, ना ना ना, फ्रूट सड़के, किसी ने एक सेब भी नहीं खाई, बिल्कुल नहीं खाए जी। और उस परिस्थिति में मेरी कौम के बच्चे जब 32 लड़के गोलियों से हरियाणा की जमीन लव लुहान हो रही थी होली की तरह जी, और जो लोग कैप्टन की कोठी से माल चोर रहे थे, उनके बारे में आप क्या कहोगे? कौम में होने के नाते, पत्रकार बन के नहीं, आप मलिक होने के नाते, उस गांव में, मोखरा गांव में पैदा होने के नाते, आप उस बिरादरी में पैदा हो, मुझे ये बताओ, उस परिस्थिति में जब मेरे धरती खून की से लाल हो चुकी और मेरे प्रदेश के मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई गई, जो चोरी करने वाले थे वो कौन थे? जो भी इसमें इन्वॉल्व था, जो भी इस चोरी करने में या पशु फूकने में या घर फूकने में या 3 दिन तक लगातार घर फूकने में, वो 100% इस मामले में जो भी दोषी था, वो मेरे कहना का तो ये है सर, वो इंसान ही नहीं था। इंसान नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बावजूद इस आदमी ने माफी दे दी, खाप पंचायतों को सर्वोपरि मान के अपनी गर्दन फरसे के ऊपर रख दी कैप्टन अभिमन्यु ने कि खाप पंचायतें चाहे मेरी गर्दन काट लो। जी, खापे और पूरा भाईचारा कैप्टन साहब का आभारी है इस बात के लिए। नहीं, पूरा समाज आभारी है। बिल्कुल। अब पढ़ते खुल गई ना जी, षड्यंत्र कहां से हुआ, तो खाप पंचायतों से मेरा आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी है कि खाप पंचायतें दोनों परिवारों का विवाद भी खत्म करें, और दोषी को दोषी कह के चाहे 1 रुपया दंड करें, चाहे उसको 1 मुट्ठी रेत सिर पर रख के करें, इस बात को यहीं खत्म कर दें। मेरा इस समाज से ये अनुरोध है जी। और राजेश धनखड़ हमेशा, मैंने पहले ही बताया था, बेबाक बोलने के लिए जाना जाता है, और आज अभी मैंने मूवीज पे आपने देख भी लिया होगा। तो धनखड़ साहब, बड़ा धन्यवाद है, आप जब धन्यवाद बुलाते हैं आप आते हो, और ईश्वर से कामना करते हैं आप ठीक रहो, स्वस्थ रहे, आपकी आवाज ठीक ठाक रहो। समाज के लिए लड़ना हमारी फितरत है जी, राम राम सर। राम राम भाई साहब।